इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर। तो हम एक प्लेन कंडक्टिंग सरफेस लेंगे जिसकी थिकनेस होगी और उसकी सरफेस प्लेन होगी। उसमें हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसे हम पिल बॉक्स ही बनाएंगे। तो पिल बॉक्स का एक एरिया आपका सरफेस के बाहर होगा और दूसरा एरिया पिल बॉक्स का सरफेस के अंदर होगा। फिर हम उनमें जो तीन सरफेस है उन तीनों डिफरेंट सरफेसेस का कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि उसमें कितना होगा और उसके लिए हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम यूनिट वेक्टर को लिखेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास जो प्लेन कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्ज ना होकर चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चीज़ चेंज होगी, मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि हम एक चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर लेते, मतलब इसका कहने का ये है कि हम एक कंडक्टिंग सरफेस लेंगे और उसे चार्ज कर देंगे। तो साइड से अगर देखेंगे तो ये कंडक्टिंग सरफेस है और इसे हमने चार्ज कर दिया है, जिस पर चार्ज डेंसिटी कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना कहते हैं, सिग्मा है। तो इस पर प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इस पर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, इस कंडक्टर का स्प्रेड है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम इस ढंग से बना सकते हैं कि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर प्लस 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 आप बना भी सकते हैं और कह सकते हैं कि ये प्लस 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 सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि जो कंडक्टर है उसका सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर ही होगा, तो यहाँ सरफेस पर ही इसका चार्ज होगा, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज विल लाई ऑन इट्स सरफेस, इसके सरफेस पर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी ज़ीरो। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा और सारा का सारा चार्ज सरफेस पर होगा। तो ये गॉसियन सरफेस बनाएंगे पहले, जो कि क्या होगी, एक यहाँ पर भी पिल बॉक्स ही होगी। तो पिल बॉक्स कहने का मतलब ये पहले भी इस बताया हुआ है कि पिल बॉक्स का मतलब ये है कि जैसे दवाई की पिल होती है या गोली होती है, उनमें क्या होता है कि जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी हाइट वो काफ़ी या थिकनेस काफ़ी कम होती है। तो अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हम एक बड़ा सा सरफेस एरिया लेंगे और इसको कम हाइट पर इतना ही अंदर कर देंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपका ये पिल बॉक्स बन गया। इस पिल बॉक्स में तीन सरफेस बनी, इसे कह देंगे सरफेस, क्या कहेंगे, S1, इसे कह देंगे सरफेस S2 और इसे कह देंगे सरफेस S3। तो S1 और S2 प्लेन सरफेस है और S3 सिलिंड्रिकल सरफेस है और ये पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब इस गॉसियन सरफेस के डिफरेंट सरफेस पर हम क्या बनाते हैं, E और DS बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चूँकि ये प्लेन कंडक्टर है और यहाँ पर इसलिए इसके नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी और इसके नॉर्मल की डायरेक्शन भी यही होगी। तो E और DS क्या होंगे, यहाँ ये एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर साइड की बात करूँ तो साइड में E तो इस तरफ होगा और DS कहाँ होगा, DS यहाँ पर होगा। तो ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हुआ 90 डिग्री। ये E है और ये DS है। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये DS है और ये कितना होगा, ये E है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसे S3 को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, S3 ऊपर और S3 नीचे, या इसे मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसे काट दूँ यहाँ से, इसे मैं कह दूँ S3 और इसे मैं कह दूँ S4। हालांकि S3 लिख के भी आपका काम चल सकता है। तो यहाँ क्या है, यहाँ E है ही नहीं और ये DS है, या E इक्वल टू 0 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी E इक्वल टू कितना है, ये भी आपका 0 है। अब इसे गॉस लॉ लिखता हूँ। गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ है कि जो सरफेस इंटीग्रल है अलोंग क्लोज सरफेस E डॉट DS, ये कितना हो जाएगा, 1/ε0 चार्ज्ड एनक्लोज्ड। तो एनक्लोज चार्ज का हो जाएगा। ये E डॉट DS एक्चुअली चार्ज सरफेस अगर मैं कह दूं कितना, ये S1 S2 S3 S4, तो यहाँ इसको लिख देता हूँ,
जो लेफ्ट हैंड साइड होगी LHS वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी S1, इधर कितनी हो जाएगी S2, इधर कितनी हो जाएगी S3 और इधर कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी S4। तो ये होगी E.ds प्लस इसे भी लिखूँगा E.ds प्लस इसे भी लिखूँगा E.ds प्लस इसे लिखूँगा E.ds। तो ये S1, S2, S3, S4। अब देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ S1 जो है उसमें कितना है, एंगल है 0 और पूरा जो सरफेस है यहाँ शीट से बराबर डिस्टेंस पर है ये प्लेन सरफेस, और ये शीट से बराबर डिस्टेंस होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने का मतलब है ये बाहर आ जाएगा। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E cos 0 इंटीग्रेशन ds प्लस जो S2 है, S2 ये है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने की वजह से इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S3 इसका ऊपर आधा ऊपर हिस्सा है, यहाँ पर एंगल कितना है 90 है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, इसे मैं लिख दूंगा कितना E cos 90 इंटीग्रेशन कितना, ये ds हो जाएगा। और इसे जो S4 है ये नीचे का आधा हिस्सा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होने की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसे देखता हूँ कितना हो गया। अब देखिए कितना हुआ, E cos 0 का मतलब E और इसका इंटीग्रेशन ds और यहाँ पर cos 90 का मतलब 0, तो ये फिर से ये क्या हुआ 0 + 0 + 0। ds क्या है, ये एलिमेंट्री एरिया है और इस सरफेस के अलोंग उसे ऐड करना है, इसका मतलब ये एरिया ऑफ S1 हो जाएगा। S1 क्या था, जो सिलेंडर का ये वाला सरफेस है, तो इसका एरिया हम मान लेते हैं, तो इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, ये है एरिया इक्वल टू A। इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, एरिया A है, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा चार्ज, और इसका एरिया A है, तो इसको इस ढंग से लिख सकते हैं हम। तो ये आ गया E × A राइट हैंड साइड, जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो 1/ε0 Q एनक्लोज्ड। इसका मतलब ये हुआ 1/ε0 Q एनक्लोज्ड का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, तो इतना आ गया चार्ज। तो LHS इक्वल टू RHS रख देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा EA इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा A। E की वैल्यू कितनी जाती, ये थी σ/ε0। किस तरफ होगी, अब ये बात है, मान लीजिए ये सरफेस है, तो इस सरफेस पर अगर प्लस 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 चार्ज है, तो इसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो हम इस डायरेक्शन को अगर मैं n कैप कहूँगा, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये बाहर की तरफ ही होगा। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो n कैप की डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि E वेक्टर विल बी इक्वल टू कितना, तो E वेक्टर विल बी इक्वल टू σ/ε0 n कैप। n कैप क्या है, ये कह सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। और अगर मैं कहूँ कि ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है तब कितना होगा, और अगर मैं कहूँ कि यहाँ एक प्लेन सरफेस है, वो उस कंडक्टर की सरफेस है जो जिस पर चार्ज डेंसिटी कितना है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ चार्ज डेंसिटी कितना है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ होगा, यानी कि n कैप के माइनस डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नीट्यूड तो वही होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे लिखना पड़ेगा हमें कितना, -σ/ε0 n कैप। तो ये n कैप इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -n कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। n कैप फिर भी क्या रहेगी, आउटवर्ड नॉर्मल रहेगी। तो इस तरीके से हम किसी कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।